गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की अपनी ये क्लास नंबर 26 है और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का ये अपना लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में अब अपनी चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अपन डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हमारी इसकी जो 25 क्लासेज हुई है उन क्लासेज में से 24 और 25 में डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन चले हैं। और उसके बाद में इससे पहले के जो 23 लेक्चर्स हैं उनमें हमने इस चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो उनको आप जरूर से रिवाइज करें। तो आज की इस क्लास में हम डू इट योर सेल्फ पेज नंबर 83 पे जो क्वेश्चन दे रखा है उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो 3 क्वेश्चन अपन इस क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें अपन जनरल एंट्री सीखेंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, असलम, जैकब and Hari are equal partners with capital of 1500, 1750 and 2000 respectively. They agreed to admit Satnam into equal partnership in cash of 1500 की वो कैपिटल लेकर आएगा एज ए गुडविल। गुडविल का अमाउंट है 1500 और 1800 लेकर आएगा वो कैपिटल और 1/4 शेयर उसका प्रॉफिट का हिस्सा है। Both sums to remain in the business, दोनों सम बिजनेस में रखने हैं। The liabilities of the old firm is 3000 and the assets apart from cash consists of, कैश के अलावा जो उसकी assets है वो उसमें है मोटर्स आपका 1200, फर्नीचर है आपका 400, स्टॉक है आपका 2650 एंड डेटर्स आपको दे रखा 3780। The motors and furnitures were revalued at 950 and 380। देखो, मोटर्स का और फर्नीचर का दोनों का यहाँ पर रिवेल्यूएशन किया गया है 950 पे और 380 पे। तो मोटर के वैल्यू आप देखते हैं 1200 पहले से और अब 950 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है मोटर्स की वैल्यू और उसको अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। फर्नीचर की वैल्यू आपकी 400 से 380 हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 20 रुपीज कम हो रहा है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखते हैं तो आपका 250 कम हो रहा है मोटर्स की वैल्यू। एंड डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर लगाने के लिए बोला गया है फर्नीचर पे। असर्टेन कैश इन हैंड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर सतनाम्स एडमिशन, यानी कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद अपने को बैलेंस शीट बनानी है और कैश का अमाउंट भी निकालना है। तो देखो, कैश का अमाउंट निकालने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कैश का अमाउंट निकालते हैं। इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उन इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे। आपको देखो कैपिटल दे रखी थी, एक आपको क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 1500, 1750 और 2000, तीनों पार्टनर की। अदर लायबिलिटी 3000 की थी, ये लायबिलिटी का टोटल हो गया। मोटर, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक और बैलेंसिंग फिगर से हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा बच्चों, कैश का अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैश का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट से अपन ने निकाल लिया है। इसके बाद में आप कैश अकाउंट भी बना सकते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालने के लिए। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालने के लिए कैश अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस बीडी, सतनाम्स कैपिटल अकाउंट 1800, गुडविल सतनाम, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, सतनाम की गुडविल है 1500, दोनों कैश में लेकर आएगा, इसलिए दोनों की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सतनाम कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। तो हमारा जो टोटल कैश आ जाएगा क्लोजिंग वाला वो हो जाएगा 3520। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग कैश निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला था, ये अपन ने निकाल लिया। इसके बाद में न्यू बैलेंस शीट अपन बनाएंगे। इससे पहले अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट। देखो, रिवेल्यूएशन अकाउंट में आप मोटर की वैल्यू 250 आपकी डिक्रीज हो रही थी, तो इसने आपको डेबिट साइड में दिखा दिया असेट डिक्रीज। फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए भी अपन ने इसको भी डेबिट में दिखा दिया। ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया 270। ठीक है,
270 का अमाउंट अपन ने यहाँ पर ले लिया है। और यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और पार्टनर्स का जो रेशो है वो इक्वल रेशो है तीनों पार्टनर्स का, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर तो तीन ही है, तो तीनों पार्टनर्स के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा शेयर ऑफ लॉस। इसके बाद बनेगा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा था। और न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर की गुडविल, 1500 जो गुडविल आया था, इक्वल रेशो हमारा ओल्ड रेशो है, उसी को अपन सेक्रीफाई रेशो अज्यूम कर लेंगे। तो इसी रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, अच्छा रिवेल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा हमारा यहाँ पर वो, सॉरी रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहीं पर हमारा इसका टोटल हो जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पर मिसप्रिंट है, क्योंकि रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं है हमारा, रिवेल्यूएशन का लॉस है। यहाँ पर भी हमारा लॉस है, लॉस 90, 90 और 90, ठीक है। 2000 में से 90 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया। और 2000 250 में से 90 माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा। और इधर से भी 2500 में से 90 माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ जाएगा। और न्यू पार्टनर का 1800 दे रखा है, तो इस तरह से हमारा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और इस क्लोजिंग बैलेंस को हम इस बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आया है, ये है 2160। ये वाला अमाउंट बच्चों 2160, ठीक है ना। बाकी टोटल सही है, टोटल में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 216, ये टोटल कैपिटल है। और अदर लाइबिलिटीज 3000। कैश इन हैंड अभी अपन ने क्लोजिंग कैश बैलेंस से निकाला था। मोटर की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो चुकी है, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है। तो इस तरह से हमारी न्यू बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और कैश क्लोजिंग अपन निकाल ही चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने पेज नंबर 83 पे दे रखा है, इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद में है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। Benu and Sunil are partners sharing profits in the ratio of 3:2 on April 1st, 2017. Ina, new partner का नाम है Ina, was admitted for 1/4 share, who paid 2 lakh rupees as capital and 1 lakh rupees for premium of goodwill in cash, ठीक है। 2 लाख की कैपिटल और 1 लाख की गुडविल कैश में लेकर आते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जनरल रिजर्व अमाउंटिंग 1,20,000 and profit and loss amounting 60,000 appeared on the liability side of the balance sheet, ठीक है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में एक तो अपने को जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। कौन सी साइड में, लाइबिलिटी साइड में। अब लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए जर्नल एंट्री बनानी। तो देखिए सबसे पहली जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पर, सबसे पहले जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बेनूस कैपिटल अकाउंट और सुनील कैपिटल अकाउंट 1,20,000। और 1,20,000 को हम जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक मिनट बच्चों, इसका क्वेश्चन अपन चेक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारा, और इस पे जो दे रखा है एक बार चेक करते हैं।
हाँ बच्चों, इसमें थोड़ी सी यहाँ पर एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को अपन सही कर लेते हैं। जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो अपने को दे रखा है लाइबिलिटी साइड में, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है ये बच्चों असेट साइड में दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 अपीयर्ड ऑन द असेट साइड। यहाँ पर जो है असेट साइड आएगा, ध्यान रखें, ये लाइबिलिटी पक्ष गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे, असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखा हुआ है। तो अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस असेट साइड में होता है वो हमारा लॉस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, और रेशो हमारा दे रखा है यहाँ पर 3:2। तो इस 3:2 में डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी सी यहाँ पर हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक से, तो कई बार क्वेश्चन बनाते टाइम पे गलती हो जाती है, उसको अपन यहाँ पर सही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक से भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, असेट साइड में ये बैलेंस दिया हुआ है। तो 1 लाख रुपीज का बैलेंस 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, 60,000 एंड 40,000। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसके अंदर न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है और गुडविल है उसकी एंट्री बन जाएगी, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, 2 लाख की उसकी कैपिटल है और 1 लाख की उसकी गुडविल है, तो दोनों अमाउंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बेनू एंड सुनील, दोनों को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 लाख का जो अमाउंट है दोनों पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशियो, ओल्ड रेशियो को ही अपन अज्यूम कर लेंगे, तो 3:2 में इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है बच्चों अपना तीसरा क्वेश्चन। आशु, राहुल प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 में। गौरव को 1/5 शेयर के लिए न्यू पार्टनर बनाते हैं, और वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेकर आएगा। 4 लाख रुपीज का अमाउंट गुडविल के लिए लाएगा, और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आशु और राहुल की कैपिटल अपने को दे रखी है 45,000 एंड 35,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को निकालना है, और गौरव कितनी कैपिटल लेकर आएगा वो भी निकालनी है, और उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें, देखिए सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेट टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, और गौरव का शेयर 1/5 है, तो 1 माइनस 1/5, तो 4/5 रिमेनिंग शेयर बचेगा। 4/5 को हम क्या करेंगे, हमारा जो रेशो दे रखा है ओल्ड रेशो 5:3 में डिवाइड करेंगे, तो 5/8 हो जाएगा 20/40, और 3/8 हो जाएगा 12/40। गौरव न्यू पार्टनर है, उसका शेयर 1/5 दे रखा है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए अपन 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8/40, और इस तरह से न्यू रेशो हो जाएगा 5:3:2। इसके बाद में एडजस्टेड कैपिटल अपने को दे रखी है 45,000 और 35,000। पार्टनर जो अपने को दे रखे हैं क्वेश्चन में, आशु एंड राहुल, ये यहाँ पर राहुल है। राहुल की कैपिटल 35,000 है, दोनों की कैपिटल जो रखी है 80,000 है। 4/5 शेयर के लिए, देखो टोटल प्रॉफिट अगर 1 अज्यूम करें, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 दे दे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 4/5। तो रिमेनिंग प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट के लिए ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर जो आशु और राहुल है उसकी कैपिटल 80,000 है 4/5 शेयर के लिए, और फर्म की टोटल कैपिटल अगर निकालेंगे तो 80,000 का 5/4 करेंगे, ये 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख का अपन 1/5 करेंगे, तो पार्टनर के यहाँ पर गुड कैपिटल आ जाएगी 20,000। ठीक है बच्चों, 20,000 की यहाँ पर जो है हमारी कैपिटल आ जाएगी। इसके बाद में हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। देखो कैपिटल यहाँ पर एंट्री जो है गुडविल की भी करनी है अपने को, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक फिर रह गई है, टू गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर की जो गुडविल है वो 4,000 है,
और ये जो अमाउंट है वो 24,000 हो जाएगा। और एक एंट्री और यहाँ पर बनेगी इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशु कैपिटल अकाउंट और राहुल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4,000 की गुडविल है, 2,500 और 1,500। 5:3 को अपन गेनिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसमें अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री आपने को यहाँ करनी रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। और इस क्लास के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है एडमिशन ऑफ पार्टनर वो कंप्लीट हो गया है। इसकी हमारी टोटल 26 क्लासेज हुई हैं और 26 क्लासेज में अपन ने इसके इलस्ट्रेशंस, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डू इट योर सेल्फ के अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद में अपनी 1 या 2 क्लासेज और आएंगी इसकी, इसी चैप्टर की अपन बाद में अपलोड करेंगे थ्योरी नोट्स के नाम से। ठीक है, तो इसके अपन थ्योरी नोट्स भी अपलोड कर देंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। देखो बच्चों, अपनी ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन की क्लासेस हैं ये 8 बजे आती हैं और इसके बाद में 9 बजे हमारी पीवाईक्यू की क्लासेस भी आती हैं, तो उनको आप जरूर से देखें। और पीवाईक्यू में भी अपनी 2 क्लासेस के अंदर जो है आज पीवाईक्यू की लास्ट क्लास आएगी और उस लास्ट क्लास के अंदर अपन चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और कल से आपकी चैप्टर नंबर 3 की पीवाईक्यू क्लास 9 बजे और चैप्टर 3 की एनसीईआरटी सॉल्यूशन की क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कल की क्लास आप जरूर देखें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।